जब मेरी आँख खुली तो रोज़ की तरह रोशनी नहीं थी मेरी खिड़की के बाहर। पानी की बूंदें टप टप सुनाई पड़ रही थी। सावन के आगमन की ये सोंधी सी माटी की खुशबू मानो मेरे अंदर पर मर चुके प्रेम को जगा रही हो। वक्त कुछ सुबह के 7:10 हो रहा था और मन भीतर से उदास था कि मैंने न जाने इस सुनहरे मौसम के कितने नज़ारे गंवा दिए। आज फिर से मन में प्रेम के भाव जाग उठे और न जाने क्यों आज हाथ अपने आप जा पहुँचे अलमारी के उस कोने में जहाँ रखा था वो प्रेम पत्र जो उसने हमारी आखिरी मुलाकात पर दिया था, आज से ठीक 6 महीने पहले, और जिसे मैंने आज तक नहीं पढ़ा। पढ़ती भी तो क्यों भला, उसकी मोहब्बत में वफ़ा होती तो मेरे हाथों में पत्र नहीं उसका हाथ होता। खैर छोड़िए, वफ़ा की उम्मीद ही बेवफ़ाई दे जाती है। अक्सर मोहब्बत में अब मेरे नसीब में प्रेम तो नहीं, ये प्रेम पत्र ही सही। पत्र को हाथ में लेकर ऐसा लगा मानो एक पल के लिए मैंने उसे ही छू लिया हो, जिसे भूलने की मैं कितने समय से कोशिश कर रही थी। कुछ यादों और बातों को हम कभी नहीं भूल पाते। वो भी मेरी उन्हीं यादों का हिस्सा था जिन्हें भूलने की सोचना जीवन से मुंह फेर लेने जैसा था। आज भी मुझसे दूर जाते वक्त उसकी आंखों में कितना प्रेम था मेरे लिए। वो बस बार बार यही कह रहा था, मैं कुछ पल के लिए तुमसे दूर ज़रूर जा रहा हूँ, पर ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। बहुत सच्चाई थी उन आँखों में। कुछ मीठी बातों के बाद उसने मुझे एक पत्र थमा दिया और कह गया कि इस पत्र को मैं आने वाले 1 महीने तक ना पढूं। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। मैं उससे इस बारे में कोई सवाल करती उससे पहले उसकी ट्रेन आ चुकी थी। उसकी दी हुई 1 महीने की मोहलत यूँ 6 महीनों में बदल जाएगी, ये तो शायद खुद मैंने भी नहीं सोचा था। प्रेम का बंधन ही इतना गहरा होता है, प्रेमी से नाराज़ भी हो फिर भी उसकी बातों के विपरीत जाने की इजाज़त मन देता ही नहीं। कुछ ऐसा ही मैंने किया, नहीं छुआ 1 महीने तक उस पत्र को। घर का हर शख्स अब सवाल कर रहा था कि वो प्रेमिका जो हर पल धोस दिया करती थी प्रेम विवाह की, कहाँ है उसका प्रेमी और उसकी प्रेम कहानी। ये बातें अंदर से काट रही थी मुझे। 1 महीने में एक फ़ोन तक नहीं किया उसने। इसे किस्मत का कसूर कहूँ या मेरा नसीब। 1 महीने के बाद ना मुझे उस पत्र को पढ़ने का मौका मिला, ना उसके फ़ोन उठाने का। इस 1 महीने में मानो मैंने सदियाँ जी ली हो। रोज़ एक एक दिन काटा है 1 महीने के पूरे होने के इंतज़ार में मैंने। और ऊपर वाले की मुझ पे कृपा देखो, जिस पल वो क्षण आया कि मैं वो पत्र खोल सकूं, उसने वो पल मुझसे छीन लिया। पर आज के इस मौसम ने मानो मेरे अंदर के सवालों को फिर से जगा दिया हो और खींच लाए मुझे इस पत्र के नज़दीक। सोच रही हूँ कि अब ठीक होगा इतने वक्त के बाद पत्र पढ़ना। एक पल को मन हामी भर रहा था और दूसरे ही पल को नकार रहा था कि क्या पता क्या भाव रहे होंगे जीवन के प्रति मेरे।
इस पत्र को पढ़ने के बाद पर मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैंने पत्र को पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी रागिनी, मुझे मालूम है तुम नाराज़ हो मुझसे और होगी भी क्यों ना भला। मैंने ये पत्र देते वक्त तुमसे ये जो कहा है कि तुम इस पत्र को आने वाले 1 महीने तक ना पढ़ो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम कितनी उत्सुक रही होगी इसे पढ़ने के लिए। इस 1 महीने का इंतज़ार तुम्हें जीवन भर की खुशी देगा। इसका एहसास तुम्हें ये पत्र पढ़कर होगा। ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद मेरी आंखें भर आई थी। अरे पगली, उदास मत हो। तुम्हें मेरी वो परीक्षा याद है, बैंक पीओ की? वही जिसे पास करने के बाद मैं तुम्हारे बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने वाला हूँ। मैंने वो परीक्षा पास कर ली है। मुझे मालूम है ये पढ़ने के बाद तो पत्र का ये पन्ना गीला हो चुका होगा तुम्हारे खुशी भरे आंसुओं से। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब जब परीक्षा पास कर ली है तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताई इतनी बड़ी बात। बात ना बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी सिर्फ परीक्षा पास की है। अगले महीने की 3 तारीख को मेरा इंटरव्यू है। उसकी तैयारी के लिए मुझे जोधपुर जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ये 1 महीना मेरी यादों में रोकर गुजार दो। मैं चाहता था कि 1 महीना तुम पत्र पढ़ने के इंतज़ार में गुजारो और जब 1 महीने बाद तुम पत्र पढ़कर मुझे फ़ोन करो तो मैं तुम्हें ये बता सकूं कि सब सही रहा तो सिलेक्शन के बाद सीधा मैं तुम्हारे घर आऊँगा हमारे रिश्ते की बात करने, जल्द ही। तुम्हारे बिना जीने की सोचना भी मेरे लिए मौत की कल्पना करने जैसा है। मेरा इंतज़ार करना और मुझ पर अपना भरोसा यूं ही बनाए रखना। पत्र की ये आखिरी लाइनें मानो मेरे मन को अंदर से काट चुकी थी। आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। पत्र का अंत मानो मुझे झंझोड़ सा गया हो। भीतर से मैं जिंदा लाश हो गई थी। उस एक पल के लिए मानो मैंने कत्ल कर दिया हो किसी बेकसूर का। मैं अपना सुध बुध खो चुकी थी। जब मैंने पत्र पढ़ने के ठीक बाद कमरे में लगी मेरी शादी के जोड़े वाली तस्वीर देखी, मन बार बार सवाल कर रहा था क्यों मैंने ये पत्र नहीं पढ़ा, और जब नहीं पढ़ा था तो क्यों आज मैंने शादी के 6 महीने बाद अतीत का ये पन्ना खोला। वो शख्स जो मेरे जीने की वजह था, क्यों मैं उसे नहीं बता पाई कि उसकी 1 महीने की मोहलत मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन चुकी थी। जिस दिन का मुझे इंतज़ार था उस दिन मैंने अपने बाबा को खो दिया, हमेशा के लिए। ना मैं उन्हें अपने प्यार के बारे में बता पाई, ना उनके लाए हुए रिश्ते को नकार पाई। बाबा की आखिरी इच्छा में मिला ये रिश्ता तुमसे जुड़ा हर हक मुझसे छीन चुका था। अब तो शायद तुम्हारे प्रेम में रोना भी मेरी इन आँखों का हक नहीं। वो दुख जो ये पत्र ना पढ़कर और तुम्हारे फ़ोन को ना उठाकर मैंने तुम्हें दिया है, उसकी कल्पना कर पाना भी मेरे लिए मौत को गले लगाने जैसा है। ना तुमसे मिल पाऊंगी कभी, ना माफ़ी मांग पाऊंगी इस गुनाह की। हो सके तो मुझे माफ़ करना, तुम्हारी रागिनी।